नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ दो वरिष्ठ नागरिक हैं जो जुड़वा भाई हैं और साथ साथ जीवन बिताते हैं, साथ साथ रहते हैं और उनके बहुत सारे काम साथ साथ होते हैं और एक लंबे अरसे से साथ रह रहे हैं। ग्राम के प्रधान भी हैं, मिलवा रहा हूँ, आपके सामने हैं और ये रहे आपके। तो साहब, आप सबसे पहले आपका स्वागत है। आप दोनों भाई हमारे स्टूडियो में आज उपस्थित हैं और बहुत बहुत आपका आभार। सबसे पहले मैं आप में से कौन सा छोटा है, कौन सा बड़ा है? कुछ समय का तो अंतर होगा आप लोगों में जी। तो आप में से छोटा कौन सा है? छोटा नाम आप बड़े हैं। आपका नाम थोड़ा सा परिचय दीजिए आप। आपसे बोल रहा हूँ। नहीं, आप बड़े हैं तो आप बताइए पहले। मेरा नाम राम रतन सिंह है। जी। मेरा नाम राम रतन सिंह अजनबी है। और गांव जोगीपुरा गाँव है, बिजनौर जनपद में नहटौर के पास। नहटौर विकासखंड पड़ता है। नहटौर विकासखंड पड़ता है, जोगीपुरा आपका गांव है। और आपका नाम साहब? मेरा नाम रतिराम सिंह अजनबी, पूर्व प्रधान। आज आप गांव के प्रधान रहे हैं। पंचायत खजवा जड़ती, गाँव जोगीपुरा। ठीक है साहब, आपसे बात करेंगे। जुड़वा होने में और सामान्य होने में कुछ तो अंतर होता है। क्या अंतर महसूस करते हैं आप में क्या समानताएं हैं? जैसा कि चेहरे से लग रहा है कि आप बिल्कुल एक जैसे ही हैं। एक अगर सामने आ जाए तो लगेगा कि दूसरे आ गए, दूसरा लगेगा तो पहले आ गए। तो ये तो हम लोगों को दिखाई दे रही है। आप क्या समानताएं महसूस करते हैं? हम तो समझ गया है कि हमारे जो माता पिता जी बचपन से ही हम लोग एक भावनाओं से एक तरीके से बोलना पढ़ना करते थे। तो उस समय भी हम लोग साथ ही रहते थे, अधिकतर साथ रहे हैं और साथ ही आना जाना बाहर भी, और पढ़ने से लिखते समय भी साथ ही रहना था। तो अब तो इतना समय बीतने के बाद हमारा सब कार्य भी हुआ एक साथ ही रहता है। अच्छा, जैसे आप दोनों की शक्लें एकदम मिलती है तो दूसरे लोगों को धोखा लगता है कि मैंने कल इनसे बात कुछ किसी काम के लिए कहा था और कल को किसी दूसरे को पकड़ लिया आप में से कि भैया मैंने इस काम के लिए कहा था, मेरा काम नहीं हुआ। ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं क्या? ऐसा अधिकतर हम साथ रहते हैं जी। अधिकतर हम साथ रहते हैं। ऐसा बाई चांस नहीं पड़ता कभी। बाई चांस घंटे 2 घंटे आके मौका ले जाएगा तो वो बात अलग है। वैसे अधिकतर हम साथ ही रहते हैं। आप साथ ही रहते हैं। ऐसे साथ नहीं पड़ते। आपके दोनों की शादी हुई होंगी, बच्चे होंगे। जी। तो बच्चे आपके कोई है जुड़वा या सामान्य है सब? बच्चे सब सामान्य हैं, बच्चे जुड़वा नहीं हैं। शादी हमारी करीब करीब साथ ही, बाकी एक दिन तो नहीं हुई, बाकी 2-4 दिन के हफ्ते में लगभग साथ ही में एक ही समय में हुई थी। तो आप खेती साथ करते हैं, आना जाना साथ करते हैं, खाना पीना आपका साथ होता है, सब कुछ साथ रहते हैं। तो क्या दो सामान्य भाइयों में इतना प्रेम की गुंजाइश है? दो बाकी के जो छोटे बड़े भाई होते हैं, वो कहीं ऐसे उदाहरण आपको मिले हैं कि वो भी साथ रहते हो? आप जुड़वा हैं इसलिए साथ रहते हैं जी, है ना? दूसरे भाई भी कोई आपके ऐसे उदाहरण देखे हैं? 2 बड़े भाई हैं हमारे। हाँ। एक जो थे दूसरे नंबर के, हमसे जो बड़े थे जी, वो एक्सपायर हो गए। दोनों भाई नौकर थे। एक कुछ पहले समय रिटायरमेंट ले लिया था उन लोगों ने, बड़ा वाले ने। जी। दूसरे भाई थे, वो रिटायरमेंट के बाद 1-1.5 साल के बाद उनकी शुरुआत हो गया। तो अब हम 3 भाई हैं। नहीं, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि जैसे जो सामान्य भाई होते हैं वो तो इतना साथ नहीं रह पाते जितना आप साथ रहते हैं। हाँ, है ना? तो सिर्फ जुड़वा होने की वजह से ही साथ रहते हैं आप, या आपस में कुछ और समानताएं और ऐसी कोई बात है कि जो साथ ही रहना ठीक समझते हैं? मन भी ऐसे रहता है, अलग होने की बात भी नहीं पड़ती। मन से जुड़ती है बात। अच्छा, फिर फिल्मों में देखते हैं अधिकांश जुड़वा भाई होते हैं, एक की पिटाई होती है, चोट लगती है तो दूसरे को दर्द होता है, उस तरह का कुछ?
वो तो कुछ शायद हमारे साथ कहता है कंप्यूटर सिस्टम के द्वारा करते हैं, तो वैसा हम तो हमारे बीच में ऐसा कोई ये सत्यता नहीं है, वो सब दिखाने वाली बातें हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि एक को भूख लग रही है तो दूसरे को भी खाना है, या एक ने ये कपड़े पहने तो दूसरे को भी यही कपड़े पहनने हैं, ऐसा कोई विशेष नहीं है। ऐसा विशेष नहीं है। कभी भी कोई कभी भी सो सकता है, कभी भी काम कर सकता है। नहीं, इतना तो नहीं। सोने की बात तो ये मान लो, अब बच्चे, हमारे बच्चों की हमने शादी भी की है जी। और शादी भी की है। और जैसा कि आपने प्रश्न किया कि जुड़वा, ऐसे हमारे गांव में भी करीबन 11-12 जुड़वा इस समय पैदा हुए हैं। अच्छा, हमारे गांव में ये बड़ी बात है। कितने लोगों की आबादी है आपके गांव में? हमारे गांव में इस समय तो 600 के करीब वोट हो चुके हैं इस समय। अच्छा, तो इतने में 11-12 जुड़वा होना बड़ी बात है। और अब से नहीं, काफ़ी दिनों से हमारे बाद प्रथम नंबर हमारा। अच्छा, आपके बाद? हमारे बाद जो 11-12 लड़की लड़का भी पैदा हुई, लड़के भी पैदा हुए, लड़की भी, केवल लड़की भी पैदा हुई, मगर उनमें जीवित 2-4 जोड़े भी हैं हमारे हैं। सिंगल ही है, मगर उनमें रंग भी अलग होता है, लंबाई ऊंचाई भी है, मोटा पतला भी है। तो इस तरीके से हमारी रिश्तेदारी में भी कई जुड़वा है, हमारे मेरे भाई हैं, उनके बाद 2 लड़के। आप जुड़वाओं के सरदार हैं। आपके गांव को जुड़वाओं का गांव भी कहा जा सकता है। हाँ, मगर ये है कि ये बात आ जाती है, जैसा कि आप कर रहे हैं, इस तरीके से चर्चा होती है, और वो इस तरीके जैसा हमारे अंदर प्रभावशाली ऊपर कृपा, जिसे ईश्वर कहा जा, जी, ईश्वरी कृपा कि हम प्राकृतिक शक्ति है कि जैसे कि हम शादी चलते हैं, अधिकतर साथ ही रहते हैं। और पहली बात तो मन करता नहीं अकेले हम रहते, वैसे भी नहीं। अब जब हम कभी गए नहीं, जहाँ भी जाएंगे, शादी में जाओ, ब्याह में जाओ, और कहीं भी जाना है वो हम दोनों साथ ही जाते हैं। तो ये बात है। हम अपने गाँव में मम्मी भी कहते हैं लोग कि भाई दोनों ये हैं, इसीलिए हमारा गाँव के बहुत लोग अधिक पहचान इसी से बनी है कि हम समाज सेवी लोग हैं। गंगा स्नान के मेले में हमारा अम्बेडकर जी के नाम से शिविर लगता है। आज 29वां वर्ष हमारा अब की बार है, अब की बार भी शिविर लगेगा वहाँ। समाज सेवा होती है, जो लोग लाखों लोग हो जाते हैं, हजारों लोग हमारे उस शिविर में बैठते हैं, उनके लिए सेवा के लिए हम तत्पर रहते हैं जी। इसलिए समाज में, जिले में भी चर्चा पूरी चर्चा होती है कि वो समाज की सेवा में रहते हैं। और जुड़वा होने के नाते से इसी तरीके से हमारा मन भी करता है कार्य करने के। हम वरना पिछले साल हम कह देते कि यार बहुत दिक्कत आती है इस काम में, समाज के में। अच्छा, एक कहावत है, एक और एक मिलके 11 हो जाते हैं, तो वो शक्ति आप दोनों में दिखाई दे रही है। आप इस तरह से जुड़े हुए हैं, इस तरह से साथ रहते हैं कि दोनों को, मुझे लग रहा है कि आपको दुनिया की ज़रूरत नहीं महसूस होती होगी। आप दोनों अपने आप में शक्ति संपन्न। ये सर इसका उदाहरण समझ ले या कार्य समझ लीजिए हमारा, कि हमारी कोई पार्टी नहीं है, हमारा कोई संगठन नहीं है, और समाज के नाम पर जो हमारे संदेश में, जैसे हमारे समाज के लोग, हम लोग पहले जो लोग हमारे जिले में रहे। नहीं, आपको तो ईश्वर ने संगठित करके भेजा है। जी, तो इसीलिए जो हम दोनों भाई इस कार्य करते हैं, और वह सहयोग होता है समाज का, आर्थिक सहयोग भी मिलता है। जी। अभी सहयोग, आर्थिक सहयोग की आर्थिक चीज़ तो हमारी इतनी नहीं है जो अपने बलबूते पर है, और आर्थिक सहयोग समाज के लोग दे देते हैं। तो उसमें को हम जो है, इतना होता है कि हमारी मेहनत होती है, महीने की 1.5 महीने की मेहनत होती है हमारी, जो लोगों से तालुदारी के लोग हैं, उससे सहयोग मिलता है तो उसी भी लगा देते हैं। कभी वर्ती पड़ती वो बाद में कर लेते हैं, उधार सुधार भी जाता है, वो तो सब समाज सेवा में चलता है। और टेंट वाले सभी जो लोग हैं, तो वो लोग लेते हैं कि समाज के लोगों में चलो रह गया कोई उधार, तो बाद में हो जाता है। अच्छा, मैं ये सोचता हूँ कि जिस तरह से आप दोनों भाइयों में प्रेम है, जुड़वा होने के कारण ही सही, इतना प्रेम अगर समाज में दूसरे परिवारों में या दूसरे गाँवों में या दूसरे क्षेत्रों में कहीं भी भाइयों में हो, तो ये तो प्रेम की नगरी कहलाएगी पूरा देश या पूरी दुनिया। तो क्यों भाइयों में प्रेम क्यों कम होता जा रहा है? आप क्या अनुभव करते हैं? देखिए साहब, ये बात तो मतलब कहा जाता है प्राकृतिक शक्ति है। समय जब समाज में जैसे चलती है, परिवर्तन होता है तो बदलाव आया है जी। अब से अगर हम 50 वर्ष पहली बात कर रहे हैं, जब हम छोटे थे, पढ़ना जाते थे, तो उस समय का कुछ और परिवर्तन था। आज परिवर्तन बदल गया उस समय का। और बहुत लोग कहते थे कि खान पीन के ऊपर भी, आज खान पीन के हिसाब से भी परिवर्तन हुआ। और जो भाईचारा जो पहले बुजुर्गों की तो ये थी कि पहले बुजुर्ग लोग जो थे एकता का प्रतीक थे, जो सामाजिक लोग थे। हमारे दादा बाबा जैसे मान लो एक चौपाल में बैठे, उनका चलता था पहले लोगों में प्यार मोहब्बत थी।
और हमारे अंदर तो भी वो जब तक उनका वो है, जब तक हमारा उनका दिशा निर्देश रहेगा या उनका हमारी जो उस समय की वातावरण था वो हमने देखा, तो हम बरत रहे हैं और बर्ताव में रहेगा जब तक हम रहेंगे, जीवित रहेंगे। मतलब जब तक एक साथ रहते हैं तो साथ उठते बैठते हैं तो प्रेम होता है, और जब अकेले अकेले रहने लगते हैं तब प्रेम कम हो जाता है। आपका कहने का मतलब है हमारा दुनिया का, हाँ दुनिया का। आप तो एक साथ ही रहते हैं, आप में तो प्रेम है। जी जी। तो चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे मिल करके, और आप आए, दर्शक हमारे आपसे अभिभूत होंगे, और हमारे ओपन डोर चैनल की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इतना जी, हमारे जो बच्चे हैं, ये बात लोग गांव के भी होते हैं चकित। हमारे बच्चे जब हमारे बच्चे ने जन्म हमारे घर पर जन्म लिया, लड़का हुआ तो इनके यहाँ भी लड़के ने जन्म लिया। वाह। बच्चे हमारे बराबर हैं। अंतर इतना हुआ, देखो वो घटना की कोई पता नहीं होता। हाँ, मैंने 1-2 महीने का अंतर होता बच्चों में। जी जी। हमारे पास 4 बेटे हैं, उनके पास भी 4 बेटे हैं। हमारे पास 3 बेटी हैं, इनके पास भी 3 बेटे। इनके पास बेटी 3 ही हुई थी, और वो अस्पताल में ही जब पैदा हुई तो वो वहाँ एक्सपायर हो गई। तो इस समय सही बात है, उसमें तो बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, बच्चे के बराबर हुई। जी जी जी, है नहीं? बिल्कुल। तो ये अब इसी तरीके से सब लोग देखते हैं, परिवार में भी हमारे बच्चों को कोई प्यार है खान पीन का, और उसके उम्र के हिसाब से, या जैसे मान लो शादी बच्चों को ही, लड़कों की शादी भी होगी, लड़कियों की भी होगी, तो रिश्तेदारी में या बच्चों में भी कोई ऐसा भेदभाव नहीं। जगह भी हमने अलग अलग भाभी ने अलग अलग बना ली है, सबसे पहले एक ही रहते थे, और हमने हमारे पिताजी जो थे वो शादी करने के बाद तुरंत खत्म हो गए थे 1 वर्ष के बाद ही। तो हमने अपने आप ही वो चीज़ ये नहीं दिखाई दिया कि हम अलग हैं या नहीं, अब तक भी हैं। खेती में भी हमारा जब काम काजे चलता है तो ये पता नहीं डॉल बाद में हो जाती है, जब खेती हो जाती है ट्रैक्टर के साथ चलाता है। इसको कहते हैं संघीय शक्ति। संघ में शक्ति होती है। जब मिलजुल के रहते हैं तो दूसरे लोगों को पता नहीं होता, कमजोरियों का पता नहीं होता है, तो आप मजबूत रहते हैं। हमारे नहीं, हमारे जो बड़े भाई हैं जी, उनके बच्चे भी अगर हमारे घर आ बैठते हैं तो खाना चल रहा तो खाने में बराबर ऐसे बैठ कर खा लेते हैं। ऐसा कोई हमारे सभी लोग हैं, वो थोड़ा सा हमारे ऊपर भी देखते हैं। अब तो हमारे बड़े भाई रह गए। तो आप हमारे दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे कि प्रेम से रहा जाए? ये देखो, हम तो आने वाली भविष्य के लिए हम तो ये समाज में ये चेतना भी जगाते हैं और कहते हैं कि प्यार मोहब्बत चलना चाहिए। अब से पहला समय देखो कि हमारे सब लोग परिवार के लोग बैठते थे, आज एक दूसरा परिवार के लोग एक जगह बैठता नहीं है, गाँव अपने अपनी अलग बैठते हैं। आज तो समय इतना आगे लोग है, हमारे समय बैठने का है ही नहीं, समय बैठने का है नहीं। उस समय के लोग सारे लोग बैठ जाते थे। आज हम इस बात का समाज को भी कहते हैं, बैठते भी हैं, कहते भी हैं, भाई प्यार मोहब्बत करो। 1 घंटा 2 घंटा जब 1-2 लोग बैठे तो प्यार मोहब्बत बढ़ता। सही बात है। जब सुबह शाम वालों का समय अधिक नहीं मिलता, हफ्ते में मिलो, और जब एक जगह बैठेंगे तो प्यार मोहब्बत भी होगा। और ये बैठे में नहीं, और हम हफ्तों नहीं मिलेंगे, पता ही कि एक दूसरे की खैर सलाह खैर होती है। अभी मान लो शहर है, जैसे आपके यहाँ शहर में है, अभी कुछ लोग आने सुबह घूमते हैं, कोई चाय की दुकान में बैठ के सुबह शाम मुलाकात हो गई, आपके परिचय हो गया, भैया आपसे कुशल मंगल हो, परिवार ठीक है, इस तरीके से होता तो थोड़ी जानकारी रहती है, लोगों का ध्यान भी रखता है। और इस तरीके का वो वातावरण जो बदलता जा रहा है, और लोग मिलना नहीं सोचते। चलिए साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने बहुत अच्छी जानकारियाँ दी, आपसे भेंट हुई, और हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं। आपको मैं इतना कहूँगा, आने वाली जी जो नवंबर में कार्तिक पूर्णिमा जो मेला लगता है, उस पूर्णिमा के मेले को जो आप लोगों ने पूर्व बताया कि हमारा अम्बेडकर के नाम, अम्बेडकर जी के नाम से शिविर लगता है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के नाम से। उसमें सामाजिक सेवा के लिए हम समाज के लोग, आप पूछ रहे हैं तो हमारे कर रहे हैं, इसी 26-25 से कार्यक्रम शुरू होगा गंगा के मेले में जी। तो सभी लोग, आप लोगों का मौका मिलेगा तो आप भी आए, हम आप सेवा में आपकी हम रहेंगे, तत्पर रहने हो। तो सभी लोग 26 नवंबर की रात को तो वो मेला चलता है, वो हमें तो व्यवस्था पहले करनी पड़ती 4 दिन पहले। तो इसलिए जो हम तो पहली व्यवस्था में रहेंगे। 26 तारीख को मेला जाएगा, सुपर भी 27 की है, तो हम पूरी रात जो रात को कार्यक्रम महात्मा लोग के उपदेशक लोग रहेंगे, और महात्मा लोग जो भी भजन वाणी जो होंगी, बुद्धिजीवी लोग और भी जो लोग जाएंगे सामाजिक सेवा में, तो सामाजिक स्तर से समाज प्रकाश डाला जाएगा। ये एकता दिवस जो आप जो प्रश्न किया कि सामाजिक एकता होना चाहिए, एक जगह बैठना चाहिए, प्यार मोहब्बत होना चाहिए, आपस में द्वेष भावना नहीं होनी चाहिए। ये तो इसलिए थोड़ी सी बात तो बहुत बड़ी बन जाती है, तो इसलिए घटनाक्रम विचार नहीं होनी चाहिए।
और सामूहिक रूप से विचारधारा के रूप से सामाजिक रूप से एक प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए समाज को। बहुत बहुत धन्यवाद।